तो आज के इस वीडियो में डीएलएड और बीएड से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, कंफ्यूजन है, वो सारी कंफ्यूजन को इस वीडियो के माध्यम से वो जो है हटाने वाले हैं, दूर करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को बढ़ाते हैं, है ना। और एक चीज और बात आप सबको ध्यान रखना होगा, या जो भी कंफ्यूजन होगा, जैसे कि 12th के बाद जो है कईयों का कंफ्यूजन रहता है कि डीएलएड करे या फिर बीए करके जो है बीएड करे। तो ये चुनने में जो है सारी परेशानी आती रहती है ना। तो ये चीज जो है, जो भी परेशानी हो रही है सबको, वो परेशानी जो है आज इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, वो सारी परेशानी जो आपका खत्म हो जाएगा, है ना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो होगा कि बीएड और डीएलएड करने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात, अगर डीएलएड करना चाहते हैं आप, तो आपको 12th पास करना होगा। या तो आप आईएससी किए हो, आईकॉम किए हो या आईए किए हो, कोई भी स्ट्रीम हो आपका, है ना, कोई भी आपका फैकल्टी है, उससे कोई मतलब नहीं है ना। और उसमें आपको 12th पास करना है और उसके साथ जो है कम से कम आपको 50% मार्क्स से जो है आपको ये 12th पास करना होगा। उसके बाद अगर आप SC ST से हैं तो 45% मार्क्स चाहिए, है ना। ये 12th की बात कर रहे हैं ना। डीएलएड अगर आप करना चाहते हैं, डीएलएड खास करके, तो डीएलएड के लिए क्या चाहिए, 12th पास चाहिए और 50% मार्क्स चाहिए। SC ST के लिए 45। उसी जगह पे अगर बीएड की बात करें तो बीएड में क्या होता है, पहले ग्रेजुएशन होना जरूरी है ना। तो ग्रेजुएशन में भी अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम कोई भी किए हो तो वो चलने वाला है और उसमें भी 50% मार्क्स चाहिए, है ना। अगर अगली टॉपिक की बात करते हैं कि ड्यूरेशन क्या होने वाला है ना, कितने साल का जो है आपका ये चलने वाला है। तो ड्यूरेशन आपका जो है डीएलएड का भी 2 इयर्स का होगा और बीएड का भी 2 इयर्स का होगा, है ना। उसके बाद जो है, अगर आप डीएलएड कर रहे हैं, अगर आप जो है ग्रेजुएशन भी कर लिए हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम डीएलएड ही करें, अगर और आप ग्रेजुएशन पहले से ही करके रखे हैं, तो आप जो है क्या होगा ध्यान दीजिएगा। अगर आप 1 to 5 स्कूल में जाएंगे, अगर आप डायरेक्ट 12th के बाद जो है अगर डीएलएड करते हैं तो, लेकिन आप ग्रेजुएट होके अगर डीएलएड कर रहे हैं तो आप जो है 6 to 8 में आप जा सकते हैं, ठीक है। ये मेन टॉपिक आपको याद रखना होगा। अगर आप डीएलएड करते हैं 12th के बाद तो 1 to 5 स्कूल टीचर बनेंगे। अगर ग्रेजुएट होते हुए भी अगर डीएलएड करते हैं आप, तो आप 6 to 8 में जो है आप जा सकते हैं। अगर इसी जगह पे आप बीएड की बात करें तो बीएड में क्या है, 6 to 10 जा सकते हैं, स्कूल टीचर बन सकते हैं। लेकिन अगर आप पीजी करते हैं तो पीजी करने के बाद 11th और 12th जो है उसके टीचर, आप स्कूल टीचर बन सकते हैं। और एक चीज और पॉइंट इसमें रखना होगा याद आपको कि ये बीएड जो है, बीएड वालों को क्या किया गया है कि इस बार 1 to 5 में से उनको हटा दिया गया है। कहने का मतलब है कि बीएड जैसे कि डीएलएड करने के बाद 1 to 5 का टीचर बनते हैं, अगर ग्रेजुएट हो गए तो 8 तक का भी बनते हैं। और इसी जगह पे बीएड को भी 1 से 5 पहले भरते थे, है ना। लेकिन अब क्या है, 1 to 5 में जो भी भरते थे बीएड वाले, लेकिन उसको अब निकाल दिया गया, यानी कि बीएड वाले जो है 1 to 5 में स्कूल में टीचर के लिए उसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगली बात करते हैं कोर्स फी की। तो कोर्स फी क्या होने वाला है, अगर आप प्राइवेट स्कूल से करते हैं तो प्राइवेट स्कूल से आपको डीएलएड करने में 1 से 1.5 लाख का जो है रुपया खर्चा लग सकता है। 1 से 1.5 लाख का रुपया खर्चा लग सकता है, ठीक है। अगर आप एंट्रांस एग्जाम दे करके अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलती है, तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप करना चाहते हैं तो एंट्रांस एग्जाम आपको पास करना होगा। और अगर उसमें अगर खर्चे की बात करें तो डीएलएड के लिए 23 से लेकर के 25,000 तक जो है 2 साल का खर्चा आपको आने वाला है। और उसी जगह पे अगर हम बीएड की बात करते हैं तो बीएड में क्या होता है, प्राइवेट में 2 से लेके 3.5 लाख तक का जो है खर्चा होने वाला है आपका, है ना। और ये कभी कभी ज्यादा भी हो जाता है। तो ये बीएड में प्राइवेट की खर्चे हैं। लेकिन अगर इसमें भी क्या है, अगर बीएड में अगर आप एंट्रांस एग्जाम दे करके पास करते हैं, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाती है, तो आपको उसमें 30 से लेकर के 35,000 तक ही जो है आप निपट जाएंगे। यानी कि अगर बीएड अगर आप करना चाहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज से, तो उसके लिए सबसे पहले एंट्रांस एग्जाम पास करना होगा। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाती है तो 30 से 35,000 का आपका खर्चा होने वाला है 2 साल का। अगली बात करते हैं कि सैलरी क्या होने वाली है। तो अगर आप 1 to 5 का टीचर बनते हैं,
तो उसकी सैलरी जो है 32 से 35 हजार का सैलरी होने वाला है ना। अगर आप 6 to 8 बनते हैं तो 40 से 42 हजार। उसी जगह पे अगर बीएड की बात करते हैं तो 6 to 8 में अगर जाओगे तो वही 40 से 42 हजार सैलरी दी जाएगी। और 9-10 में बनते हो तो 44 से 45 हजार। अगर 11-12 का बनते हो तो 46 से 48 हजार सैलरी मिलेगी आपको, ठीक है। अब बात करते हैं मेन टॉपिक की कि सबसे ज्यादा जो वैकेंसी आती है वो कौन सी ये डिग्री में आती है, कौन सी डिग्री करने के बाद जो है वैकेंसी आती है, कौन सी स्कूल में सबसे ज्यादा वैकेंसी आती है। तो अगर आप बीएड करते हैं तो इसमें जो है बीएड वालों के पास जो है ये वैकेंसी कम आती है। अगर उसी जगह पे अगर डीएलएड की बात करें तो डीएलएड का वैकेंसी बहुत ज्यादा मात्रा में आता है। वो क्यों? क्योंकि प्रखंड के अनुसार पे क्या होता है, हाई स्कूल जो होता है वो 1 या 2 मिलेगा आपको, एक कम से कम या ज्यादा से ज्यादा 2 मिल सकता है। लेकिन उसी जगह पे क्या होता है कि प्राइवेट स्कूल सब जो ये प्राइमरी स्कूल सब जो होते हैं वो कभी कभी क्या होता है, कहीं 4 गो 5 गो या उस कम से कम जो है प्राइमरी स्कूल या उसे मिडिल स्कूल जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, 4 या 5 ऐसे करके हो जाता है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा जो वैकेंसी आती है डीएलएड में आती है ना। यानी कि सबसे ज्यादा वैकेंसी जो आती है संख्या में वो डीएलएड वालों के पास ज्यादा चांस होता है। और इसी कारण से क्या होता है, इसमें कंपटीशन भी क्या होता है, हाई लेवल का होता है ना। जब वैकेंसी जब ज्यादा आएगी तो इसका कंपटीशन भी ज्यादा होगा। लेकिन इसी जगह पे क्या होता है बीएड में, इसमें क्या होता है वैकेंसी कम आती है, जिसके चलते कंपटीशन इसमें कम होता है ना। लेकिन इसमें और चीज एक चीज पॉइंट और आपको याद रखना होगा कि ये जो 2 इयर्स का जो बीएड है वो अब खत्म कर दिया जाएगा। 2 इयर्स का जो बीएड होने वाला था वो उसको अब खत्म करके 1 ईयर का जो है बीएड करने वाला है। वो क्यों? क्योंकि अब जो है ग्रेजुएशन करने के लिए आपको 4 साल लगेंगे, है ना। और 4 साल के बाद जो है जो व्यक्ति अगर 4 साल जो है बीए बीएससी या बीकॉम करते हैं तो सिर्फ उन्हीं के लिए जो है 1 साल का जो है आपको बीएड का कोर्स करना पड़ेगा। अगर आप 3 साल का ही ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो उनको 2 साल का करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप 4 साल का जो है बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं या बीकॉम कर रहे हैं तो आपके लिए जो है 1 साल का जो है बीएड का कोर्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें डीएलएड की बात करते हैं तो डीएलएड की अगर कहा जाए तो एक नोटिफिकेशन सरकार के द्वारा जारी की गई थी कि 2027 तक ही इस कोर्स की मान्यता रहेगी, है ना। जो भी विद्यार्थी जो है डीएलएड करना चाहते हैं तो उनकी जो मान्यता रहेगी वो 2027 तक ही रहेगी। यानी कि अगर 2027 के बाद अगर आप करना चाहते हैं तो उसकी मान्यता नहीं दी जाएगी। हो सकता है कि आगे भी बढ़ जाए, लेकिन अगर 27 तक अगर आप लोग 27 तक यानी कि अभी जो फॉर्म निकला हुआ है एंट्रांस का 25 से 27 के लिए अगर आप लोग अभी तक नहीं भरे हैं तो कल जो है इसका लास्ट चांस है एंट्रांस एग्जाम भरने के लिए, है ना, फॉर्म भरने के लिए। तो आप लोग भर लीजिए। और उसमें क्या क्या सिलेबस वगैरह रहता है उसके लिए एक वीडियो भी मैंने बना दिया है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, है ना। तो जो भी आप सबों का कंफ्यूजन था वो इस वीडियो के माध्यम से लगभग खत्म हो ही गया होगा सारा। अगर अभी भी आप सबों के पास कोई डाउट्स हैं तो बेहिचक आप लोग कमेंट कीजिए, है ना। अगर इस वीडियो पे या इस चैनल पे आप लोग अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो जो है आप सब तक, है ना, जल्दी पहुंच जाए।